तारिक फतेह साहब, अब ये कह रहे हैं प्रोफेशनल फुटबॉल तो हराम है, लेकिन जा रहे हैं वहां प्लेटफॉर्म पे जहां फुटबॉल हो रहा है। और दूसरी बात, आपने कभी सुना इंटरनेशनल गेम्स में जो विश्व लेवल पर होते हैं, वर्ल्ड कप होता है, तमाम चीजें, वहां कहीं वेटिकन से पोप आ रहे हैं जी, वो प्रचार करेंगे अपने धर्म का, या कोई हिंदू धर्म गुरु जा रहा है या कोई बुद्धिस्ट धर्म गुरु जा रहा है, इस तरह का आपने कभी सुना है? तो ये जाकिर नाइक के लिए ये प्लेटफॉर्म क्यों? जाकिर नाइक सिर्फ नहीं है, कतर शामिल है इसके अंदर। ये पूरा रैकेट जो है, इसमें इतनी करप्शन है कि इसको इस्लाम के नाम पे आप रिश्वतें दे रहे हैं, लोगों को एक्सपेल कर रहे हैं, पीपल्स हैव बीन थ्रोन आउट ऑफ द कंट्री, और कैसे कैसे कानून बना दिए उन्होंने कि कौन क्या कह सकता है उस मुल्क के अंदर। वो आईना दिखा रहे हैं कि अगर ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान टाइप की जो इस्लामी रियासतें बनी, तो ये है वो कि आपने 1920s में फतवे लगवाए थे कैलकाटा मोहम्मडन्स पे कि इनकी निकरें क्योंकि लंबी नहीं है इसीलिए फुटबॉल हराम है। ये तारीख पढ़ लें, तो यहाँ बहुत बड़े डिफेंडर बैठे हुए इस वक्त, माजिद हैदरी। हाँ, ये हराम था क्रिकेट, जिस तरह आज ये लाउड स्पीकर को हलाल कर दिया 1936 के अंदर। इन्होंने हराम कहलाया था कि लाउड स्पीकर शैतान की आवाज है। दिन दिन नाविका साहिबा 1880 में टेंडल बिस्को ने किताब लिखी। 1880 में सर टेंडल बिस्को ने किताब लिखी और उसमें कहा कि तब जो हमारे हिंदू भाई थे वो फुटबॉल खेलने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उसे फुटबॉल खेलना पाप मानते थे, क्योंकि फुटबॉल लेदर की बनी थी और हमारे उस टाइम हिंदू भाई फुटबॉल नहीं खेलना। तो इससे धर्म को इसमें नहीं, मैं से बात नहीं होगी, हम बात मुद्दे की करेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को यहाँ विक्टिम कैसे बनाया गया। झूठ बोल के बातों को लपेट रहे हैं। यू आर यूजिंग लाइज टू जस्टिफाई द ट्रूथ। ये वर्ड हिंदू नहीं, आई एम नॉट यूजिंग लाइज, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। हम इस विषय पर बात करें कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब विक्टिम कैसे बने। हिंदू में बात तो शुरू हुई ढाका में आतंकी हमले से, और एक आतंकी जो थे वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के फैन थे, और दूसरा आतंकी जो था वहां पे वो कौन था, विबरास इस्लाम, वो श्रद्धा कपूर का फैन था। तो श्रद्धा कपूर के खिलाफ तो कोई केस नहीं आज तक हुआ। जाकिर नाइक के फैन है क्या? जाकिर नाइक पे बात करें ना आप लोग। मैं डॉक्टर जाकिर नाइक की आपको बात कह रहा हूँ कि उन बेचारों को ढाका के उस आतंकी हमले के टाइम पे फंसा दिया गया। क्या मामला था? एक आतंकी का फैन था, दूसरा आतंकी श्रद्धा कपूर का फैन था। आप लोग ऐसी इबादत करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के खिलाफ हुआ। भाजपा की सरकार थोड़ी किसी को कहा कि आप जाकर इसको मारो उसको मारो। जाकिर नाइक कहता है कि जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते उनको मारना चाहिए। ये क्या तुलना कर रहे हो? देखिए तो वो तो दिग्विजय सिंह भी उनको फॉलो करते हैं। कांग्रेस पार्टी ओसामा जी कहती है। मैं पूछना चाहती हूं, ओसामा जी रविशंकर प्रसाद जी ने भी कहा था, और जाकिर नाइक के साथ श्री जी भी गए थे, लेकिन इसका मतलब ही नहीं, आप कभी कभी आप गलती करते हो, गलती हो गई। मैं कह रहा हूं कांग्रेस ने गलती की, लेकिन 2014 से तो मोदी जी 56 इंच की चलिए गलती की अगर कांग्रेस पार्टी ने, तहसीन पूनावाला, अगर कांग्रेस पार्टी ने गलती की, मेरा सवाल आपसे बहुत लिमिटेड है और ये शायद आज पब्लिक भी पूछ रही है। मेरठ से उमेश सक्सेना का सवाल है। तहसीन आज कह रहे हैं कि जाकिर आतंकी है, लेकिन जाकिर को सम्मान देने वाले दिग्विजय पर एक्शन क्यों नहीं कभी हुआ? और आज अगर कतर ने जाकिर को वहां बुलाया है, जाकिर नाइक को कि आके उपदेश दें, इस्लाम पढ़ाएं, तो आप चुप क्यों बैठे हैं? क्यों आपका ट्विटर नहीं चलता? क्यों नहीं आप उठाते वही नारे जो आप हर बार उठाते थे जब किसी और धर्म के बारे में कुछ कहा जाता है? क्योंकि मुझे तहसीन पुनालो कतार से कोई लेना देना नहीं है। भारत की सरकार डरती है कतार से। नुपुर शर्मा पे कतार ने एक लेटर क्या जारी नहीं किया, भारत की सरकार ने जाके माफी मांगा। क्या जरूरत थी माफी मांगने के लिए? नुपुर गलत थी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। वो हम हमारा इंडियन लीगली देखते हैं। भारत सरकार जाके आउट ऑफ द वे माफी मांग रही, कतार से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से। कोई मतलब बनता है? ये भारत की सरकार से प्रश्न पूछो। मैं दोबारा से कहता हूं, अगर मैं सरकार में होता कोई माफी नहीं मांगी थी। मैं फैक्ट चेक करा रही हूं। इतना बड़ा उन्होंने मैंने मुझे जहां तक पता है उन्होंने एक्शन लेने की बात कही थी और अब माफी नहीं मांगी थी। पर आप लाई डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में हैं। ठीक है, एक्शन आप लाई डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में हैं। कपिल कुमार